यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। की पूजा होगी और राजेश जी और अनिता जी आप आ जाएं आगे और पूजा के बाद में फिर हवन होगा। आप लोग सब इसमें भाग लीजिए, साथ में स्वाहा जैसे बच्चे बोलेंगे आप लोग भी बोलिएगा और पूरी तरह से इसमें शामिल हो तो अच्छा लगेगा। ठीक है। मंगलम भगवान मंगलम देवसूर्य मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। सभी बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे आए हुए सभी भाई बहनों, गणेश स्कूल के सभी बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी का हमारे इस वेद दिवस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम को तैयार करने में बच्चों ने और सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, एक तो जैन जी को और दूसरा ओम जी को, क्योंकि इन्हीं सीनियर जो हमारा जो लीडरशिप का क्लास चलता है उनके बच्चों को उन्होंने प्रिपेयर कराया है। तो आप सबके अनुरोध है कि आप इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और अगर कोई भी कमी हो तो आप मुझसे नहीं कहिएगा, बच्चों को आप मुझे बोलिएगा कि इन्होंने क्या कमी की है, फिर हम अगली बार उसको सुधारेंगे। क्योंकि आप बच्चों से बोलोगे तो ये बेचारे डिस्करेज होंगे और फिर नेक्स्ट टाइम ये आने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ कहेंगे हम नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इनको चाहे कुछ भी इन्होंने किया हो, हमारे हिसाब से तो 100% मार्क्स इनके लिए, लेकिन अगर कोई कमी हो तो आप मुझे बताइएगा प्लीज। जस्ट नो टीचर्स, नो बडी, जस्ट मी। तो आई विल टेक ऑल द ब्लेम, ओके? एंड इफ क्रेडिट गोज देन टेल देम दे विल टेक ऑल द क्रेडिट। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जितना भी सामान आप देख रहे हैं, किसी ने लगाया है, बैनर्स लगे हुए हैं, ये तैयार कराया है, बच्चों को प्रिपेयर कराया है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और सबके नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो जिन्होंने भी हमको मदद की है उनका बहुत 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 धन्यवाद, और आगे भी हम उनसे मदद लेते रहेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और हम जय जी से और ओम जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करें। थैंक यू। आज ओम जी हवन कराएंगी।
और मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। बच्चों का प्रोग्राम है। हम परफेक्शन नहीं ढूंढते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन ढूंढते हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। हम 3 बार ओम बोलेंगे और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। O Supreme God, you are the creator and sustainer of all. You dispel miseries and bestow happiness. We praise your radiance. Almighty God, inspire all our thoughts, guide our soul, open our inner vision, and lead our intellects in the right direction. O Lord, with all humility and devotion, we have assembled here to offer our prayers to you. With God placed in our hearts, we desire to purify our mind and soul. In God's care and protection, we wish to wash our sins. O friend of the poor and ocean of mercy, with faith and trust in you, we shall be able to complete this life's journey with happiness. O source of all intelligence and bliss, we sit in your presence with a clear conscience. Grant us wisdom, show us the path of righteousness, and enable us to perform true and noble deeds. Achmana mantraha. Atma is the sipping of holy water from the palm of the right hand before the performance of the Agni. Atma symbolizes the cleansing of our inner self. Water is sipped after each of the 3 mantras. Om Amrito Pasaranamati Swaha. Om Amrita Pidhanamati Swaha. Om Satyam Yasha Shri Shri Shayatam Swaha. अब हाथ धोलें, बाएं हाथ में पानी ले लें। अंग स्पर्श मंत्र। ओम ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ऊर्ध्वोर में ओजो अस्तु। ओम हर्षाणि में अंगानि तनुस्तन्वा में सर्वे सन्तु। ईश प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधार
ॐ यः प्राणतो निविशतो मयित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदशतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च त्रिणा येन स्वास्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजाबलेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामासे जुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिना ॐ तनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्मृतिये धामन्नदैरयन्त ॐ अग्ने तन्नैन्द्रा वरुणा रातहव्या शमिरा सोमा सुविताय शन्यो शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसादो ॐ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोषात् अभयं नक्तम् अभयं दिवाना सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम् अथ अग्निहोत्रम् Now we begin the Havan. Since we know God to be the divine light, we surrender ourselves to Him symbolically. This fire, we make offerings of ghee and samagri, praying for the well-being of the whole creation. ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ भूर्भुवस्सुर्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिर्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नादि अस्मिन् सदसे अद्युतरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत। अब समिधा डालेंगे, पहली समिधा चंदन के ले लेना पहले। ओम मयंत इम आत्मा जातवेदस्ते निजस्ववदसजे सवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे ज्ञानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं मम। इससे दूसरी समिधा ओम समिधाग्निर्दुवस्यत वृते बोधयत अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे। अब तीसरी समिधा ओम तन्वा समितिरन्तिरो वृते नवतयामसि प्रियशोचाय विषय
बोलेंगे और हर बार घी की आहुति देंगे। ओम अयंतरिमयात्मा जात वेदसे स्वपथस्वचेरवतया चात्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे ज्ञानार्थेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतरिमहात्मा जातवेदसे स्वपथस्वचेरवतया चात्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे ज्ञानार्थेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंतरिमहात्मा जातवेदसे स्वपथस्वचेरवतया चात्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म। ओम हरिते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। चारों ओर साउथ से शुरू करें। ओम देव सविता प्रसुमयचं पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतन्नाभूयात्। घी की आहुति है, पहले नोट सुना। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। अब हवन के बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। प्रातः काल में मन घी और सामग्री की आहुति जैसे का सामग्री है तो कोई सामग्री ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुषसेन्द्रवद्याजुषाण सूर्यो वेदु स्वाहा। सायंकाल के मंत्र ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवे इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूवर्वाले अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय वारितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमनिवाय वारितेभ्यः प्राणापासते दया मामध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं जन्यासुव स्वाहा। ओम अग्ने जयतु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्वचूराणमेनु भुवि शान्ते
ही 4 आजा हुई। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायुषी पवसः सुवोर्जमिषं जनम् आरे वाधस्पतिच्छुनां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। सपोरे I am trying to study the Vedas because the knowledge of the Vedas leads one on the path of righteousness. Vedas are the purifier of the intellect of the learned people. Vedas bless all beings. After gaining the Vedic knowledge, all could attain long life, spiritually healthy families, material means of living, fame, prosperity, spiritual enlightenment, and at the end of life's journey, achieve salvation or moksha. There are 4 Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samveda, and Atharvaveda. ओम सुदामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि विजानम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। The first mantra of Rigveda sings the praise of all-pervading God. Om Agni Purohitam Yajasya Devam Rigvedam Kotaram Ratnadhamam Swaha. The first mantra from Yajurveda is a prayer for our sustenance. Om Ishe Dvote Savita Prarmayatu Shreshtadamaya Karmana Apyayantvamagnaya Indraya Bhagam Prajavati Ranavivaya Shama Mavastena Ishada Maghashanto Diva Asmin Gopatau Syat Raviryajamanasya Pashunapari Swaha. The last mantra from Yajurveda is a description of the eternal Brahma. Om Hiranyena Patrena Satyasya Vihitam Mukham Yogidaye Virunano Havyarataye Nimoda Sarvarishi Swaha. The last mantra from Samveda restates the qualities of God as we surrender to His will. Om Swasti Naino Vranish Vivashavaha Swasti Namusham Vishwavedaha Swasti Nasarakshu Arishthaneri Swasti No The first mantra of Atharvaveda reflects the power to use the main elements that make up the universe. Om Yevishakaha Pariyanti Vishvamasturupani Viprata Vajaspatir Balatesham Tanvo O learned people, your noble deeds are worthy of praise. From the heavens, the sun, from the middle regions, the rain-leading clouds, from the earth, Vishnu, and the power
बोलेंगे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम हरिताय स्वाहा, ओम आयसे स्वाहा, ओम जातवेदोभ्यां स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब मिठाई की आहुति देंगे। This is the Thanksgiving, Barbara. We can give thanks for everything. Take it in your right hand, please. Right hand. ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिषं यर्वाणियुञ्जानिहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टविद्या सर्वं शिष्टं सुहृदं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृदहुते सर्वकार्यचिताहुतीनां कामानां समर्पयते सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा विज्ञानये सुखिते नमः। Agni, the all-knowing one, fully knows whatever is acceptable. छोटे बच्चे आप ऐसे लाइन बना के खड़े हो जाए। हाँ ठीक है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
put in a lot of time. इधर आइए ना, बहुत सा हो जाए, थोड़ा सा भी मंत्र का बोल बना लीजिए। राजेश जी आप इधर आइए और आ जाइए। हाँ, हाँ, so then थोड़ा सी इधर आ जाए, सामग्री ले रहे हैं। और सामग्री का ये भी प्यारा दे दें। अच्छा, इस साल टीचर्स लोग आप लोग से विनती है कि आप लोग 3 बार महामृत्युंजय की आहुति दें। एक से जो हमारे यहाँ हमारे भक्तगण हैं उन सब के स्वास्थ्य के लिए, अगर किसी के कुछ भी है घर में, कोई बीमार है, कोई भी कुछ है, उन लोगों को उनको ध्यान रखते हुए एक आहुति उनके लिए देंगे। दूसरी आहुति देंगे अपने विद्यार्थियों के लिए। सब विद्यार्थी हमारे स्वस्थ रहें, खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ें, ये महामृत्युंजय उसके लिए होगा। और तीसरी आहुति है धरती माता के लिए। धरती माता में बहुत पोल्यूशन हम लोग फेंकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी धरती माता हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक है, तो 3 बार आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। Thank you. अब यजमान खड़े रहे और अगले मंत्र से नारियल की गोले कृष्णादगी परापतपूर्णा पुनरापत्नेव विकीना वहरितमुजं शतक्रतो स्वाहा। खड़े रहे। चम्मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। That is full. This is full. This full has been projected from that fullness. When this fullness merges in that fullness, all that remains is fullness. The 3 final ahutis. Finish the samagri with Kisham ghee for the last offering. ज़्यादा हैंडफुल किनारे डालना है, तो उस मदद आँच को ज़्यादा नहीं करने का है। ओके, ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। All is perfect. All is विद्रमति सहस्रधारं देवस्वासविता पुनातुवतो पवित्रेण शतधारे कामर्षः। जब से पानी डालना चाहिए, अब पानी डाल दो। हवन का घी सबको देवे और तब तक हम
जैसे प्रार्थना करेंगे। जैसे ले लिया है आपने भगवान का कुछ गुडनेस आप लोग भी ले लें, हाथ आगे करके जैसे करते हैं तो इस तरह से नहीं, इस तरह से दोनों हाथ आगे करें और थोड़ा सा गुडनेस अपने को स्वीकार करें। भगवान सब रखे, उसका मतलब है तेजो नहीं दे, जैसे भगवान तेज हैं हम भी तेज हों, इस तरह से कुछ थोड़ा सा हमें दे दो। बलम है, हम भी बलम हो, बलवान हो और इस होता है जब एक साथ होते हैं तो ठीक रहता है। तो फिर सहोसी कितनी अच्छी बात है कि भगवान में हर तरह की शक्ति शक्ति है। हम लोग उनको गालियाँ भी देते बोलते हैं भगवान ने इससे किया हो गया, भगवान सब है, कोई काम बिगड़ जाता भगवान की जो मर्जी तो हम लोग बोलते हैं अच्छा भी होता है तो बोलते हैं हाँ, कभी कभी भूल भी जाते हैं ना, फिर बोलते हैं हमें तो किया है। लेकिन सहन शक्ति जैसे हमको वे सहन शक्ति दीजिए, सहने की शक्ति दीजिए। तो ये जो 6 मंत्र हैं ये बहुत अच्छे हैं, साथ में बोलेंगे सब। तो हाथ आगे कर लें सबको, जहाँ भी बैठे हैं आप वहीं से। ओम तेजोमसि तेजो मे देहि, वीर्यमसि वीर्यं मे देहि, बलमसि बलं मे देहि, ओजोमसि ओजो मे देहि, मन्युरसि मन्युर् मे देहि, सहोरसि सहो मे देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। All-powerful God, give me strength. Give my body sound. Remove my weaknesses and give me strength. Give me intelligence and power to destroy sins. Grant me resolve and tolerance. O Agni,
You are the protector of the human body. Protect my body. You are the giver of long life. Give me a long and healthy life. You are the source of brilliance. Let your brilliance radiate on my face. Fulfill any deficiency I have in my personality and sustain divine, sanctified intellect in me. You are everything, O Lord, God of all. Om Asatoma Satgaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya. O Supreme Spirit, lead us from untruth to truth. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Om Shanti Shanti Shanti. अब इसके बाद हम लोग यजमान को आशीर्वाद देंगे और उसके बाद में सोनाली आप कुछ बोलेंगी आज। अच्छा, इसके बाद में तनु जी बोलेंगे और एक भजन इसके बाद में। नमस्ते जी। नमस्ते। मन होता है नमस्ते। अब आप लोग बैठ जाए। आप हमारे जो भक्तजन आए हुए हैं आप लोग बोले, हे बाला यूयम ओम निस्तुतः मया वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं देवता व्रजता ब्रह्मलोकाम्। बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया सब बच्चों ने और वेद दिवस आज मनाया जा रहा है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जितने भी कार्यक्रम मंदिर में अभी तक हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि आज का कार्यक्रम कई मायनों में बहुत श्रेष्ठ था। तो ये मंत्र जो प्रार्थना मैंने अभी बोली, जिस मंत्र को बोला, आइए थोड़ा सा इस मंत्र का अर्थ किया गया है। मेरे द्वारा जो प्रार्थना की गई है, वेद माता ने मुझे प्रेरित किया है। आई एम इंस्पायर्ड बाय द वेद माता। और उसने मुझे वरदान दिया है, ब्लेसिंग दी है मुझे वेद ने। अब पहले समझने की ये वेद माता कैसी है। आपने पूजा किया, वेद का दिवस मनाया। पावमानी द्विजानाम, कि बिना वेद के ज्ञान के, विदाउट नॉलेज ऑफ वेदास, द्विज पवित्र नहीं हो सकता। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज को पवित्र करने की शक्ति वेद में ही है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है द्विजन्मना, यानी दूसरा जन्म होने से द्विज कहलाते हैं। पहला जन्म तो हम सभी का हो जाता है, मां के गर्भ से। मां हमको जन्म दे देती है, तो ये हमारा पहला जन्म हो गया। और दूसरा जन्म और होता है। वो कैसे होता है? दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से। जो हमारा टीचर होता है वो कभी हमको जन्म देता है। नॉलेज इज कॉल्ड ज्ञान। और वेद में कहा गया है वह ज्ञान कैसा होना चाहिए। नॉलेज के लिए एक कंडीशन दी गई है, ज्ञान के लिए एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है ज्ञान के लिए? विद विचारे। वह ज्ञान ऐसा होना चाहिए, वो नॉलेज जो आपकी बुद्धि रिसीव कर सके, इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो, जो विचार में आने के योग्य हो, जिस पर आप मनन कर सकें, जिस पर आप चिंतन कर सकें। ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक तीसरी कंडीशन और दी गई है, विद भू सत्तायाम। यजुर्वेद के बाद सामवेद, ज्ञान का तीसरा वर्ग, तीसरी कैटेगरी सामवेद, जो अस्तित्व के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ
जो हमारा तालमेल बैठाता है, हार्मोनी जो स्थापित करता है हमारे बीच में और इस प्रकृति के बीच में, संसार के बीच में जो एक हार्मोनी है, वह सामवेद स्थापित करता है। चौथी कैटेगरी है अथर्ववेद। अथर्व का मतलब है स्टेबल, जो हमको स्टेबल कर दे, जो हमको स्थिर कर दे, हमको विचलित न करे, हमको कंपित न करे, उसे अथर्ववेद कहते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, ज्ञान की ऐसी अद्भुत व्याख्या, ज्ञान की ऐसी अद्भुत अवधारणा वेद शब्द के अर्थों से निकलती है। तो वेद शब्द का अर्थ हुआ कि वह ज्ञान जो हमारा कल्याण करने वाला हो, वह ज्ञान जो हमको लाभ देने वाला हो, वह ज्ञान जो हमको हमारे अस्तित्व से परिचित कराए, वह ज्ञान जो इस नाशवान ब्रह्मांड में हमको अविनाशी बना दे, वह वेद है। तो वेद किसी किताब का नाम नहीं है। वेद क्या है? यह तो व्यापक ज्ञान है, यह नॉलेज है जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड नियंत्रित होता है, गतिशील होता है। तो ज्ञान की परिभाषा करते हुए वैशेषिक सूत्र ने कहा है कि ज्ञान किसे कहते हैं? वैशेषिक दर्शन ने सूत्र दिया है, ज्ञानम यथार्थ दर्शनम। यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी, असलियत को समझना, रियलिटी को समझना, उन नियमों को समझना, उन प्रिंसिपल्स को समझना जिनके द्वारा हमारे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है। ज्ञानम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप मेरी बुद्धि को ब्रह्मांड व्यापी ज्ञान से प्रेरित करें। ओ गॉड, इंस्पायर माय इंटेलेक्ट विद द प्योर नॉलेज विच गवर्न्स द यूनिवर्स। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। और इसके आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी, कुछ समझ में आए, अच्छा लगा। और आप अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं। सोनाली, आप खड़ी हो जाएं, माइक ले लीजिए। माइक ली सोनाली। जाइए यहाँ पे, साइड में हो जाए, जैसे भगवान की तरफ पीछे नहीं हो। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली शर्मा है और मैं हिंदी स्कूल में लीडरशिप टीम में हूँ। हर साल गणेश स्कूल मिलकर भगवान वेद दिवस मनाते हैं और वेदों का उच्चारण करते हैं। आज मैं आपको हमारे भगवान वेद दिवस का अर्थ बताऊंगी। वेद सनातन धर्म की पहली और सबसे महान आचार्य है। उन्होंने वेद को 4 वर्गों में डाल दिया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हमें ज्ञान देते हैं कि हम कैसे जिए और कार्य करें। हमारा हिंदी स्कूल आपका बहुत धन्यवाद करता है कि आप सब भगवान वेद दिवस में शामिल हुए और आपने हमारे साथ वेदों का प्रचारण किया। चरेम सूर्य चंद्रमसा विदु पुनर्ताग्नता संगमे। सभी लोग गाएं श्रद्धा से। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, 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 जा जो सोते भी उनको जगाए चला। ये सूरज ये चंदा ये तारे
वेदों के बारे में अभी आपने बहुत कुछ सुना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखो आपने देखा कि जो हवन हो रहा था उसमें 4 लोग होते हैं विशेष रूप से। ऐसे तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, आप सब लोगों ने भाग लिया, लेकिन एक होता है जिसको होता कहते हैं, प्रिसाइडिंग प्रीस्ट। एक होता है जिसको अध्वर्यु कहते हैं, ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। एक होता है उद्गाता, जिसको प्रीस्ट द चांस कहते हैं। एक होता है जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के पढ़ने वालों को 4 रूप से होता, अध्वर्यु, उद्गाता, और एक होता है जो मीमांसक होता है अथर्ववेद का। माने ऋग्वेद हवन आदि करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं, अध्वर्यु जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, उद्गाता जो चांटिंग है, और अथर्ववेद में कलेक्शन ऑफ स्पेकुलेटिव हिम्स, मीमांसक चिंतनशील मंत्रों को अथर्ववेद में रखा गया। 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं, उनके भी नाम सुन लीजिए। हर वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? उसका नाम है स्थापत्य वेद, जिसके भीतर वास्तुशास्त्र आता है। मकान कैसे बनाना, मंदिर कैसे बनाना, ये सब भी नॉलेज है। ये उपवेद है ऋग्वेद का। संसार तो बन गया, ऋग्वेद में संसार के बनने की बात बताई, लेकिन ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको स्थापत्य वेद कहते हैं। धनुर्वेद का उपवेद जो है उसको, यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद माने आप जो जिम करते हैं, आप जो शक्ति प्राप्त करते हैं, आप जो व्यायाम करते हैं, और आप जो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते हैं, धनुष विद्या सीखते हैं, ये यजुर्वेद का उपवेद है। और तीसरा सामवेद का उपवेद कौन है? जिसको गंधर्व वेद कहते हैं, जिसमें आपका संगीत आता है, जिसमें आप गाना सीखते हैं, वेद का गायन होता है। और चौथा अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? वो है आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो मैंने आपको बताया 4 वेदों के 4 उपवेद।